आप सब पत्रकार साथियों को सबसे पहले तो नमस्कार है। हम उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से विधायक और सांसद रह चुके हैं और ओबीसी मोर्चा के हम राष्ट्रीय महामंत्री हैं। हमारे प्रदेश के महामंत्री हमारे कमलेश जी और मीडिया के हमारे इंचार्ज और आप सब मीडिया के बंधु, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। विषय राहुल गांधी जी ने अभी अमेरिका में जब गए थे तो एक विश्वविद्यालय में उन्होंने युवाओं के साथ संवाद करते समय उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम आरक्षण को ख़त्म करेंगे। आप सबको मालूम है कि अभी लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से राहुल गांधी ने देश की जनता को भ्रमित किया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करेंगी और आरक्षण को समाप्त करेगी, ऐसा पूरे देश में एक भ्रम फैलाने का काम किया है। मगर आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी ने 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को रद्द कर दिया और लोकसभा में ओबीसी समुदाय को आरक्षण देने का विरोध किया था। लोकसभा में उन्होंने आरक्षण उम्मीदवारों को बुद्धू कहा था और अपमानित किया था। वहीं पर इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। नीरज चौधरी ने अपनी किताब हाउ प्राइज मिनिस्टर्स डिसाइड में लिखा कि पिछड़ों के लिए आरक्षण की सिफारिश करने वाली मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लेकर इंदिरा गांधी ने अपने कानून मंत्री शिवशंकर से कहा कि ऐसा एटीआर तैयार कीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कभी बात ही नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू ने भी मुख्यमंत्रियों को लिखे अपने पत्र में कहा कि मैंने ऊपर दक्षता और हमारे पारंपरिक ढर्रे से बाहर निकलने का उल्लेख किया है। इसके लिए हमें इस जाति या इस समूह को दिए जाने वाला आरक्षण को हम समाप्त करेंगे। निरंतर आरक्षण के विरोधी रहे, सनातन धर्म के विरोधी रहे। कांग्रेस ने इस देश की आज़ादी के बाद इस देश में कई वर्षों तक राज किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया, मगर देश गरीबी से जूझता रहा और कांग्रेसी निरंतर भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। लोगों को, देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, सनातन धर्म के विरोधी हैं, आरक्षण के विरोधी हैं। ये आरक्षण को समाप्त करेंगे, ऐसा निरंतर आज़ादी के बाद से, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इस बात को ओबीसी मोर्चा पूरे देश में और एससी एसटी मोर्चा पूरे देश में जमीनी स्तर तक इनके चरित्र को जनता में उजागर करेगी कि आरक्षण का विरोध कौन करता है। यहाँ से अमेरिका में जाकर देश विरोधी भाषण देना, हमारी सरकार आए तो आरक्षण को समाप्त करना, राम मंदिर के मुद्दे पर बोलते हैं कि राम तो काल्पनिक हैं, तो निरंतर सनातन धर्म के भी विरोधी रहे हैं और जात मजहब की राजनीति करते हैं। इसके लिए इस राहुल गांधी के बयान को पूरे देश में ओबीसी मोर्चा मंडल स्तर तक विरोध कर रहा है, इसकी निंदा कर रहा है और हर जगह हम प्रदर्शन, धरना, पुतला दहन करने वाले हैं। जी
नहीं, शुरू हो चुका है। ये निरंतर चलने वाला है। इसको अभी 3 दिन पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और माननीय गृह मंत्री जी के निर्देश के क्रम में, माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान, उनके निर्देश के क्रम में कि देश की जनता को कांग्रेस के चरित्र को सामने लाना है, इनके चरित्र को उजागर करना है। जिस तरीके से देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, तो हम तो भाई भारतीय जनता पार्टी तो निरंतर संविधान की रक्षा की है और संविधान का सम्मान किया है। और आरक्षण पे ओबीसी समाज को जो 50 सालों में नहीं मिला था, देश के प्रधानमंत्री 2018 में इस ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। नीट की परीक्षा में 27% आरक्षण देने का काम किया। सैनिक नवोदय विद्यालय में 27% आरक्षण देने का काम किया। तो जो सम्मान केंद्र में अगर हमारी सरकार बनी 2019 में, अभी 2024 में तीसरी बार 27 मंत्री देश से ओबीसी समाज से बनाए गए हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ था। 2014 के बाद जब ओबीसी समाज और एक गरीब का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो चिंता गरीबों की करता है, चिंता इस समाज को, ओबीसी समाज हमारा शोषित वंचित जो समाज है उसको मुख्य धारा में लाएंगे, तभी हमारा देश एक सशक्त और मजबूत भारत, जो विकसित भारत बनाने का संकल्प माननीय देश के प्रधानमंत्री का है, तभी वो सपना पूरा हो सकता है। इसके लिए इसको हम और ओबीसी समाज, ओबीसी मोर्चा इसको जमीनी स्तर पर कांग्रेस के चरित्र को उजागर करेंगे। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।